हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। हो चुकी है हमारे ब्लॉग की शुरुआत। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लग रहे होंगे अपने काम करने से। बच्चे जा चुके थे स्कूल और मैं भी लग गई थी अपने घर के काम करने थे कि काम करना तो है ज़रूरी और व्यवस्थित रखना घर को भी है बहुत ज़रूरी। तो वही मैं कर रही थी। हस्बैंड की है 2 दिन बाद परेड 26 जनवरी की, तो मैं उनका देख रही थी सफारी सूट कि ठीक है या नहीं, या प्रेस करनी है, क्योंकि टांग खूंटी पर टांग के रखो तो थोड़ा बहुत डस्ट लग ही जाता है। तो वो था ठीक, फिर भी मैंने सोचा कि प्रेस करके तो दोबारा रख ही दूँगी। तो ये सब हैंगर, बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो हैंगर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ड्रेस निकाल लेते हैं इनसे, तो मैं इन्हें इस बैग में रखती हूँ निकाल के। और बच्चे गए थे 2 दिन पहले पार्टी में, तो उनके कपड़े निकले हुए रखे थे, तो वो मैंने धो के इस बैग में रख के ऊपर टाँड़ पे लगा दिए थे। और लग रही थी मैं धीरे धीरे अपने काम करने पे। काम तो हमारे कभी ख़त्म नहीं होते और घर को व्यवस्थित भी रखना पड़ता है साथ ही साथ। यहाँ पे चल रहे हैं घर के काम, और काम करते करते हम कर लेते हैं कुछ आज नई बातें और नया टॉपिक ले लेते हैं। और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगी, अच्छी होंगी। मेरी भी तबीयत में अब सुधार है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलो चलते हैं आगे अपनी वीडियो में। तो आज बस यही घर के काम ही चल रहे थे, क्योंकि क्लीनिंग तो हो ही जाती है घर में बहुत सारी। और बस काम करते करते अब क्या करें, अब मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी ठीक है नहीं, लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं। फिर भी काम तो चलते हैं। और आज हम कर लेते हैं कि घर में हम क्या करें। ये काम तो देखो होते ही रहते हैं, लेकिन काम कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं। और भी ऐसा क्या करें कि काम करने के अलावा भी हम कुछ इसके साथ भी कर सकें। अगर आपको है सिलाई का शौक़, तो आप भी सिलाई कर सकती हैं, जैसे कि मैं भी सिलाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिलाई करने से हम या छोटे या बड़े या कुछ हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर हुनर होता है ना, उसे अपने आप निखारना भी ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम खुद को बिज़ी रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं तो हमें दुनिया में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं होता, और हम अपने माइंड को भी रिलैक्स रखते हैं। और जैसे कि घर में कोई बात हो जाए या रिश्तेदारी में या परिवार में या किसी को भी, तो हम बस उसी में लगे रहते हैं जब हमारा खाली दिमाग होता है। तो अगर मैंने तो सच बताऊं, तब से ये सिलाई स्टार्ट की है तो इन सब चीज़ों को छोड़ ही दिया है बहुत पीछे, क्योंकि वे समय इतना हो जाता है और इतनी बिज़ी रहती हूँ मैं कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता किसी के बारे में सोचने का और फ़ोन भी करने का कि आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और जब मैं खाली रहती थी तो ऐसा लगता था कि यहाँ भी कर लो, वहाँ भी कर लो, ये भी कर लो, वो कर लो, और फिर कहीं पे भी कोई भी बात कर लो तो कुछ ना कुछ बातें बन ही जाती थी। इसलिए बातें करना कर दिया बंद और ख़ुद को रखा है बिज़ी। और बिज़ी भी रखना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बिज़ी नहीं रखेंगे तो हम बस ऐसे ही फालतू के ही रहेंगे, लोग भी हमें फालतू के ही समझेंगे। और अब आप बोलोगे कि हमें तो सिलाई आती नहीं, तो सिलाई नहीं आती तो खुद को किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर के काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। घर के काम करो और फिर अपने बच्चों को भी देखो, और अच्छा लगता है तो पढ़ाई भी करो, थोड़ा सा भगवान का ध्यान भी करो। थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो। ये नहीं कि हमें पढ़ के अब क्या करना है। बहुत सारी बुक्स आती हैं जो हमें नॉलेज देती हैं, जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, उन्हें भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी पढ़ लिया करो। और भी बहुत सारे, अगर शौक़ है और भी कुछ करने का और कुछ कमाने का, तो आप पार्लर का काम सीख सकते हो, सिलाई का भी सीख सकते हो। आजकल तो यूट्यूब से सब कुछ मिल रहा है।
अगर आप भी रखती हैं शौक़ सिलाई का तो मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं भी आपको डिटेल में सिखा सकती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि हाँ हमें भी सिलाई सीखनी है, नॉर्मल जितनी हम अपनी कर लें, क्योंकि भाई मैं तो अपनी भी कर लेती हूँ और कस्टमर की भी कर लेती हूँ, मैं तो कर लेती हूँ सारे काम, कि मुझे बस खुद को बिज़ी रखना अच्छा लगता है और फ्री रखना तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं। पहले मैं करती थी पढ़ाई, और पढ़ाई करते करते ना आपको तो पता है ये सरकार ने भर्ती निकाली नहीं जो हमारे हाउसवाइफ के मतलब की थी, तो मेरी पढ़ाई गई छूट। तो फिर मैं हो गई थी परेशान, खाली होते होते क्या करूं क्या करूं क्या करूं, हस्बैंड सिलाई करने नहीं देते थे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे कर लेने दो, अब भर्ती तो निकल ही नहीं रही है। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी मर्ज़ी है वो करो। अब मुझे तो लग रहा है कि हो गई मुझे 1-1.5 साल सिलाई करते करते यहाँ पे। और सुनना ही आ रहा है अब कि भाई भर्ती निकलने वाली है, भर्ती निकलने वाली है, भाई निकलने वाली हैं तो क्या करें। अब बस हम तो ऐसे ही हैं, जिस उम्मीद में रहते हैं बस उधर ही चल देते हैं। अब निकल रही हैं तो फिर से अब दोबारा से अपनी अब पढ़ाई से भी लगना है। सिलाई का काम फिर कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि सिलाई का काम तो एक ऐसा है कि जब बढ़ता है, जब हम करते हैं तभी बढ़ता है, और जब बंद कर दो तो फिर बंद ही हो जाता है। क्योंकि हम किसी से कह तो सकते नहीं कि भाई हमने सिलाई का काम अब बंद कर दिया है। ये तो कह सकते हैं कि हाँ सिलाई का काम हमने बंद कर दिया है, लेकिन ये नहीं कह सकते हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया है, या हम अब दोबारा कर रहे हैं, या हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। क्योंकि सब लोग ना हमारे पीठ पीछे या मुंह पे भी बोल देते हैं बोलने वाले। तो तब तो पढ़ रही थी, क्या हुआ उसका, क्यों नहीं हुआ, अरे ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो देखो हमें फेस करनी पड़ती हैं, मैंने भी बहुत सारी फेस की हैं। लाइफ में जो दिख रहा है वही नहीं होता है। मैंने भी बहुत सारे फेलियर देखे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। अब एक बार और मैंने कोशिश करके देख लेती हूँ, क्योंकि सिलाई का हुनर तो मेरे अंदर है, लेकिन और सिलाई भी इतनी अच्छी खासी चलती नहीं है। जब चलती है तो अच्छी चलती है, और ठंडियों के सीज़न में तो कम ही चली है, त्योहारों के टाइम पर ही ज़्यादा चलती है। तो और भर्ती निकलने में है 2-3 महीने का टाइम, तो तब तक देख लेते हैं क्या जाता है। क्योंकि हमें ज़िंदगी में पीछे नहीं रहना है, और मुड़ के भी नहीं देखना है कि हमने पीछे क्या रह गया क्या नहीं रहा। बस आगे बढ़ना है, जो भी मौके मिले उनका फ़ायदा उठाओ और आगे बढ़ो। ये आया था मेरे कस्टमर का सूट, और ये रियोन में था, और ये सलवार तो पता नहीं कौन से कपड़े में थी, अफ़गानी में बनवाने की बोल के गई थी वो, कि मुझे अफ़गानी में चाहिए, कुर्ता टाइप में मुझे सूट चाहिए। और ये हैं मेरे पुराने कस्टमर जो मेरे साथ ही रहते थे यहाँ, लेकिन वो अब यहाँ से दूर चले गए, लेकिन फिर भी वो कपड़े सिलवाने मेरे पास ही आते हैं। और ये थे मेरे प्रिंट दोनों, उनका तो ब्लैक ही था और ये सारे प्रिंट मेरे ही थे। इन कपड़ों से मैंने बनाए थे बैग, क्योंकि ये कॉटन में नहीं है, कुछ अलग ही है कपड़े। और ड्रेस भी बनाई थी जिन्होंने बनवाई थी, और जो बच गए थे और उनको मैंने अपने यूज़ में ले लिया। बाय बाय।